सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का वचन को सुनने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 5 तारीख है, शुक्रवार है, और आज के दिन का मुख्य संदेश यह है, फिलिप नतनाएल को यीशु का परिचय देता है। फिलिप ने बड़े गहराई से यीशु को जाना, समझा, अनुभव किया। अब फिलिप से नहीं रह गया उस अनुभव को साझा किए बगैर। इसलिए फिलिप क्या करता है, नतनाएल से, जो कि एक इजरायली है, उससे अपना अनुभव बांटता है यीशु के बारे में। और फिलिप को नतनाएल से कहता है, मूसा और नबियों ने जिसके विषय में धर्म ग्रंथ में, शास्त्र में लिखा है, वो हमें मिल गए हैं। यानी कि फिलिप अपना उस अनुभव को बांटता है जो यीशु से मुलाकात करने से उसको प्राप्त हुआ, हमें वो मिल गए हैं। इस प्रकार से बड़े दृढ़ता के साथ, बड़े कन्फर्म वो अनुभव, स्ट्रॉन्ग अनुभव उस नतनाएल से बांटता है। अब नतनाएल ने सुनने के बाद नतनाएल सवाल करता है, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? उसके मन में संदेह हो सकता है नाजरत के बारे में, उसके मन में कोई गलतफहमी थी या गलत धारणा थी, गलत सोच था। इसलिए उसको इतना आसानी से एक्सेप्ट करना संभव नहीं हो पाया। उसके मन में संदेह हुआ। उसने सवाल किया, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? जब फिलिप ने कहा वो नाजरत निवासी है, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? अब फिलिप उसके साथ तर्क वितर्क नहीं करता है। फिलिप उसके साथ आर्गुमेंट में नहीं जाता है, बहस नहीं करता है। फिलिप क्या बोलता है, आओ और देखो, मैंने अनुभव किया है, तुम भी आओ और अनुभव करो। प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों का बुलावा यही है, हम सबों का ईसाई जीवन का कर्तव्य यही है, ये हमारी जिम्मेदारी है। स्वयं हम प्रभु को अनुभव करें, प्रभु को जानें, प्रभु को माने, प्रभु में विश्वास करें, प्रभु को अनुभव करें और अनुभवों को दूसरों के साथ बांटें। जब हम अनुभवों को दूसरों के साथ बांटेंगे, ईश्वरीय अनुभव जो हमें मिलते हैं, उसको हम जब ईश्वर के साथ, दूसरों के साथ बांटेंगे, दूसरे लोगों को कन्विंस करना, उनको विश्वास दिलाना, प्रभु की ओर लेकर आना, प्रभु में उनको मजबूत करना, ये आसान होगा। क्योंकि थियरी हर कोई जानता है, आज के दिन में जानकारी हर किसी के पास है, लेकिन अनुभव वाले बहुत कम हैं। इसलिए आज के दिन में अगर हमें प्रभु का संदेश प्रचार प्रसार करना है, प्रभु का संदेश दूसरों तक पहुंचाना है, केवल बताने से कुछ नहीं होने वाला। केवल बताना एक खोखला शब्द होगा, लेकिन अनुभव जो हम शेयर करेंगे कि यीशु ने मेरे लिए ये किया, या फिर मेरा ये अनुभव रहा यीशु के बारे में, अपना अनुभव को साझा करेंगे। लोग उस बात को भले ही शुरुआत में आसानी से ना सुने, जैसे नतनाएल ने आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया, सवाल किया, उसको संदेह हुआ, लेकिन जब फिलिप ने अपने अनुभव को नतनाएल के सामने रखते हुए कहा कि तुम स्वयं अनुभव कर लो, तुम आओ और देखो, जब उसको इनवाइट किया स्वयं आके अनुभव करने के लिए, नतनाएल आया, नतनाएल यीशु के पास आया। ये सुंदरता है कि अगर आपने, हम में से किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति को यीशु के पास लाने के लिए अपना अनुभव साझा किया, और उस अनुभव को सुनने के बाद वो व्यक्ति स्वयं यीशु के पास आता है अनुभव करने के लिए, बहुत उम्दा काम किया हम लोगों ने, बहुत बेहतरीन काम हमने किया। और ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करें, प्रभु के बारे में, प्रभु का अनुभव को शेयर नहीं करें, कौन करेगा?
इसलिए अब ये उदाहरण के द्वारा हमें सिखाया जाता है आज के दिन में, जैसे फिलिप ने किया, अपना अनुभव नतनाएल के साथ शेयर किया। नतनाएल यीशु के पास आया, नतनाएल ने यीशु का अनुभव किया, नतनाएल ने यीशु का अनुभव किया, और उसके बाद यीशु ने उससे बातचीत की। नतनाएल से बातचीत करते हुए कहा, यह एक सच्चा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई बाहरी आडंबर नहीं है। सच्चे दिल से सच्चाई की खोज करते हुए बड़े ईमानदारी से वो प्रभु के पास आया, और प्रभु को ये बात बहुत ही अच्छी लगी। प्रभु को कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? कपट, दिखावा, बाहरी आडंबर, दिल से कुछ नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसी बात प्रभु को पसंद नहीं आती। इसलिए प्रभु को नतनाएल पसंद क्यों आए? क्योंकि वो सच्चा था। प्रभु स्वयं बताते हैं, ये सच्चा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं है, कपट उसमें नहीं था। इसलिए प्रभु का दिल जीत पाया, और जब प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसकी तारीफ की, यह सच्चा इजरायली है, इसमें कपट नहीं है, इसमें डोंग नहीं है, ये बड़ी ईमानदारी से सच्चाई की खोज करते हुए आया, और प्रभु उसको मिल गए। अब जैसे प्रभु उसको मिल गए, तब प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, देखो यह एक सच्चा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नतनाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ये पहली मुलाकात थी नतनाएल की यीशु से, इसलिए यीशु से पूछता, नतनाएल आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। आई नो यू। ईश्वर हमें बार बार कहता है, मैं तुम्हें जानता हूं, बोले तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझसे परिचित नहीं हो, मैं तुम्हें जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुमको जाना है, मैं तुमको जानता हूं। और फिलिप को प्रभु यीशु ये कहता, मैं तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतनाएल ने उनसे कहा, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इजराइल के राजा हैं। तुरंत नतनाएल घोषित करता है, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इजराइल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो? तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर चढ़ते उतरते देखोगे। इतनी बड़ी आशीष प्रभु यीशु ने नतनाएल को दी, क्योंकि नतनाएल सच्चा था, नतनाएल में कपट नहीं था, ईमानदारी थी, और उस हकीकत को, सच्चाई को देखने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए, अनुभव करने के लिए, और उस सच्चाई में जीने के लिए वो प्रभु के पास आया। भाइयों बहनों, आज का संदेश हम लोगों ने सुना, फिलिप ने किस प्रकार से अपना जिम्मेदारी निभाई, अपना कर्तव्य पूरा किया, एक व्यक्ति को प्रभु से मिलाया, उसके साथ अपना अनुभव, प्रभु का ईश्वरीय अनुभव साझा किया, और इस प्रकार से अपने प्रचार प्रसार का कार्य उसने पूरा किया। तो आज के दिन में हम सबों को याद दिलाया जाता, जैसे फिलिप ने किया, वैसे ही हम सबों का जिम्मेदारी है अपना ईश्वरीय अनुभव दूसरों के साथ बांटना, दूसरों के साथ साझा करना, दूसरों को प्रभु के पास लाना, प्रभु का अनुभव दिलाना, प्रभु का अनुभव कराना हमारा काम है। इसलिए इस जिम्मेदारी को हम आज के दिन में निभाएं। निभाने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे, बल हिम्मत साहस मांगे। तो आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने फिर एक बार फिलिप के जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाया कि हम सबों की एक ईसाई जीवन जीने की क्या लक्ष्य है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है, क्या जिम्मेदारी है। इन सबों को आपने बताया। इन सभी बातों को समझने के लिए, उसको करने के लिए, उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए आपके नाम की निरंतर महिमा करने के लिए, आपका प्रचार प्रसार में सक्रियता से भाग लेने के लिए, और इस प्रकार से लोगों को आपका परिचय दिलाने के लिए और आपका अनुभव दिलाने के लिए हम सबों को सक्षम बनाइए। हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।